नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, मजबूत मोहन। दरअसल बीते 11 जून को मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार बने 6 महीने पूरे हो चुके हैं और 180 दिनों में मोहन सरकार ने न केवल हर क्षेत्र में बेहतर काम करके दिखाया, बल्कि सीएम मोहन यादव बेहद मजबूत प्रशासक और राजनीतिक बनकर के भी उभरे हैं। तो बीते 180 दिनों में सीएम मोहन यादव ने उनकी सरकार का कैसा कामकाज रहा और आखिर कैसे सीएम मोहन यादव मजबूत मोहन बनकर के उभरे, आपको बताएंगे इस खास पेशकश में। बने रहिए हमारे साथ। तो मध्य प्रदेश में नई सरकार ने सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में अपने 6 महीने पूरे कर लिए और इन 6 महीनों में चाहे प्रदेश के हित में सख्त फैसले लेने की बात रही हो या लोकसभा चुनावों में 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी की सभी 29 सीटें अपनी पार्टी की झोली में डालने के लिए सक्रियता रही हो, सीएम मोहन यादव हर मोर्चे पर मजबूत मोहन बनकर उभरे। तो देखिए कैसा रहा मजबूत मोहन की सरकार का 6 महीने का कार्यकाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। बतौर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को जनता के सामने भी रखा। 11 जून को प्रदेश में मोहन राज कायम हुए 180 दिन पूरे हो गए, यानी डॉक्टर मोहन सरकार 6 मासी हो गई। अभी वर्षगांठ में इतना ही वक्त शेष है, लेकिन इस कम समय में ही मोहन राज से उम्मीदें हजार बन गई हैं और सरकार से ये उम्मीद समाज के हर वर्ग को है। इसमें युवा, महिला, किसान, मजदूर, कर्मचारियों के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी शामिल है। आम जन को भी सरकार से गुड गवर्नेंस की उम्मीदें हैं और सबसे ज्यादा आस सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से है। जमीनी संघर्ष के बाद सीएम बने यादव में आम जन अपनी छवि देखता है। जनमानस को ये अच्छे से पता है कि प्रदेश के मुखिया को अलग से कुछ बताने या समझाने की जरूरत नहीं है, वो हम सब के बीच से वहाँ तक गए हैं। बस इसी एकमात्र उम्मीद ने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी को बढ़ा भी दिया है। प्रदेश की जनता उनसे वो ही उम्मीद कर रही है जो बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। 6 महीने का ऐतिहासिक कार्यकाल रहा सर, बहुत सारी उपलब्धियां रही। हम सबका सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 180 दिन यानी 6 महीने पूरे हो चुके हैं और ये समय 6 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां बताने का है। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि मध्य प्रदेश में मिशन 29 पूरा हुआ है। सीएम मोहन यादव की मेहनत रंग लाई है और बीजेपी प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कमल खिलाने में सफल हुई है। 6 महीने की उपलब्धियों में ये मोहन यादव की सबसे बड़ी जीत है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी 6 महीने की उपलब्धियों की जानकारी दी। प्रदेश सरकार का 6 माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव हमारे साथ आते सर, ऐतिहासिक 6 महीने का ऐतिहासिक कार्यकाल रहा सर, बहुत सारी उपलब्धियां रही। हम सबका सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी थी और जनता हितैषी के काम करते करते हम एक अच्छे मुकाम पे आए। अब जनता मूल्यांकन करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11 जून को मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री और अफसरों के साथ राज्य सरकार के 6 महीनों की उपलब्धियों को लेकर के बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 180 दिनों के रिपोर्ट में बताया कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया। लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खाते में अब तक 9,455 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना, शहरी विकास समेत रोजगार के मामलों पर सरकार की उपलब्धियां बताई। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 180 दिन के कामकाज का ब्यौरा देते हुए बताया कि अब तक उनके सामने कुल 456 संकल्प आए, जिनमें से 41 संकल्पों को पूरा कर लिया गया और फिलहाल 218 संकल्पों पर काम चल रहा है। बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा और इसी में हमने 12,000 और 5,000 दो अलग अलग टेंडर इसके जारी भी कर दिए और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। बड़ा बीच में फॉरेस्ट के लैंड का एक इशू था जिसके कारण से उलझा हुआ प्रकरण था, लेकिन फॉरेस्ट को दूसरी लैंड उपलब्ध करा करके हमने इसका ये जो बीच का संकट है उसको बाहर करने का प्रयास। सीएम की ओर से बताया गया कि इन 6 महीनों में केन बेतवा लिंक योजना से नदी जोड़ो अभियान शुरू किया गया। काली सिंध योजना का विवाद भी हल किया गया। 26% अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ।
और किसानों के खाते में 1800 करोड़ रुपए डाले गए। वहीं किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। साथ ही 11,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए गए। साथ ही 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ की राशि वितरित की गई और 10,000 करोड़ की लागत से 60 उद्योग इकाइयां शुरू की गई हैं। इसके साथ साथ 228 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि भी आवंटित की जा चुकी है और श्री अन्न उत्पादन के लिए रानी दुर्गावती योजना भी शुरू की गई और कानून व्यवस्था के लिए सरकार ने कई कड़े निर्णय लिए। मोहन यादव ने बताया कि किसी भी घटना पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर भी हटा दिए गए हैं। इसके अलावा खुले में मांस की बिक्री पर भी बैन लगाया और गेहूं को समर्थन मूल्य में ही खरीदा गया। खुले बोरवेल को अभियान चला करके बंद करवाया जा रहा है और हर जिले में जिला पुलिस बैंड का भी गठन किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में रुपए डाले जा रहे हैं, आगे भी रुपए दिए जाएंगे। एक और जहां बीजेपी की ओर से उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में हुए वादों को याद दिला रही है और कांग्रेस अब क्या हुआ तेरा वादा अभियान की बात भी कर रही है। जिन लोगों ने खुद ने वादों को नहीं निभाया, कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय चुटकी बजा करके 10 दिन में 2 लाख रुपए तक के सारे कर्जे माफ करने की बात कर रहे थे। कांग्रेस हम पूछना चाहेंगे, अपने गिरेबान में झांके और पहले अपना हिसाब किताब दे। तो आज तमाम जो बातें, जो वादे उस समय किए थे, पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो यूथ कांग्रेस ने एक कैंपेन लागू किया है और मध्य प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं कि जो वादा किया वो पूरा करना पड़ेगा। अगर वादा नहीं पूरा करेंगे तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध करेगी और मजबूर करेगी कि जो जनता से वादे किए उनको पूरा करें। देखिए, अब तक का कार्यकाल उनका संतोषजनक ही कहा जाएगा। उसका एक कारण है कि 6 महीने में से 3 महीने तो लगभग लग गए हैं, जो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में लग गए, तो कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाए वो। लेकिन फिर भी उनके जो 2-3 काम हैं वो मैं समझता हूँ आधारभूत बहुत अच्छे काम हैं। जो आधारभूत है, जो मोदी जी का प्लान था कि ज्ञान का सम्मान, गरीब हो, किसान हो, युवा हो और महिला हो, इनके सम्मान का जो काम किया है, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बुनियाद जो है ये इससे मजबूत होगी। हालांकि 6 महीने की उपलब्धियों के साथ ही सरकार की ओर से आगे के रोड मैप की भी जानकारी दी गई और बताया गया कि प्रदेश के 2000 सरकारी कॉलेज अपने क्षेत्र में एक गांव को गोद लेंगे। मंत्रियों को भी एक गांव गोद लेने के लिए कहा जाएगा, जहां इनकी जिम्मेदारी होगी कि गांव का समूचा विकास किया जाए। यानी कि आने वाले समय में बेहतर विकास और बेहतर सुशासन की उम्मीद भी की जा रही है। हालांकि मोहन यादव की 180 दिन की सरकार में 89 दिन आदर्श आचार संहिता के रहे, लेकिन इस कम समय में ही सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतर काम करके दिखाया, जिससे सरकार से जनता की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। टीम न्यूज स्टेट। वैसे अपनी सरकार के 180 दिनों में सीएम मोहन यादव ने हर वर्ग के हित में अहम कदम तो उठाए ही, तो साथ ही कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक सुधार से लेकर के किसी अनियमितता और लापरवाही पर अधिकारियों पर सख्त एक्शन लेने तक से भी वो बिल्कुल नहीं चुके। अपने इन्हीं फैसलों और एक्शन की वजह से 6 महीनों में उनकी छवि बनकर उभरी है सख्त और मजबूत मोहन की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पद ग्रहण करने के बाद से न सिर्फ एक्शन में हैं, बल्कि अपने कड़े फैसलों के चलते सख्त प्रशासक के तौर पर उभरे हैं। सीएम मोहन ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में कई ऐसे फैसले किए जिससे मुख्यमंत्री की भोपाल से लेकर दिल्ली तक तारीफ हुई। चाहे वो स्कूल और कॉलेजों में राम और कृष्ण का पाठ पढ़ाए जाने की बात हो, हुकुमचंद मिल के मजदूरों को पैसे मिलने का फैसला हो, लाउड स्पीकर और खुले मांस बेचने पर प्रतिबंध का फैसला हो, या फिर हो गुना हादसे पर एक्शन से लेकर शाहजहांपुर में ड्राइवर की औकात पूछने वाले कलेक्टर को अभद्र आचरण पर सख्त एक्शन लेने का। साथ ही साथ हाल ही में रायसेन की शराब फैक्ट्री में काम करते पाए गए नाबालिगों को लेकर अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करने की बात हो, ऐसे तमाम फैसले जिससे सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी सियासत के कर्तव्य पथ से सख्त और अहम सियासी संदेश देते नजर आ रहे हैं। देखिए, अब तक का कार्यकाल उनका संतोषजनक ही कहा जाएगा। उसका एक कारण है कि 6 महीने में से 3 महीने तो लगभग लग गए हैं, जो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में लग गए, तो कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाए वो।
लेकिन फिर भी उनके जो 2-3 काम हैं वो मैं समझता हूँ आधारभूत बहुत अच्छे काम हैं। सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया था इसी महीने किया है, जून माह में, वो जो नदियों और तालाबों और जल स्रोतों की सफाई का जो उन्होंने 10-12 दिन चलाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त फैसलों की बात करें तो हाल ही में रायसेन की शराब फैक्ट्री में काम कर रहे कई नाबालिग बच्चों का पता चला था। बाल आयोग की कार्रवाई में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आयोग की जांच में 39 लड़के और 20 नाबालिग लड़कियां शराब की दुकान पर काम करते हुए पाए गए थे। दिन में 11 घंटे की शिफ्ट में इनसे काम लिया जाता था। साथ ही काम के नाम पर बाल मजदूरों का शोषण भी होता था। लेकिन जैसे ही मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर आया, कई बड़े अफसरों पर गाज गिरी, कई सस्पेंड हुए। सीएम ने शराब फैक्ट्री का लाइसेंस तक रद्द कर दिया। सीएम के रायसेन में हुए एक्शन का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में हुआ। वहीं जो प्रदेश भर की फैक्ट्रियां बच्चों से बाल मजदूरी करवा रही थी, वो सतर्क हो गयी और उन्होंने बच्चों से बाल मजदूरी करवाना बंद कर दिया। सीएम ने पानी की सफाई के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया, जिससे मध्य प्रदेश की नदियों और तालाबों की तस्वीर बदल सके। ये अभियान प्रदेश में 5 जून से लेकर 16 जून तक चलाया गया। जल स्रोतों के संरक्षण और स्वच्छता का संदेश इस अभियान के जरिए दिया गया। जल स्रोतों के आसपास वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही पूरे प्रदेश में 5 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने निर्धारित किया था। सीएम के इस अभियान से वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पीएम श्री एम्बुलेंस योजना की शुरुआत की। इस एम्बुलेंस योजना के जरिए मरीजों को मुफ्त एयर एम्बुलेंस सुविधा मिलती है। दूर दराज के इलाकों में मरीज को तुरंत मदद दी जाती है। योजना से आपातकालीन स्थिति में मरीज की जान को बचाया जा सकता है। इसके अलावा क्रिटिकल स्थिति वाले मरीजों को तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। एयर एम्बुलेंस आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस एयर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक की सुविधा दी गई है। हालांकि मुफ्त सेवा मध्य प्रदेश के सिर्फ आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए है। गैर आयुष्मान कार्ड धारक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अगले फैसले की बात की जाए तो हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही उनके पैसे वापस करने का फैसला लिया। सीएम बनते ही मजदूरों का पैसा वापस हुआ। 33 साल से लटका हुआ मजदूरों का पैसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वापस कराया। वर्षों से मजदूर अपने लटके हुए पैसे का इंतजार कर रहे थे। सालों से अपना लटका हुआ पैसा पाकर मजदूरों में खुशी महसूस हुई। दरअसल मिल के बंद हो जाने के बाद से मजदूर का ये पैसा अटका हुआ था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संकल्प पत्र में किया हुआ वादा भी पूरा किया, जिसमें मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में बच्चों को राम और कृष्ण का पाठ पढ़ाए जाने की बात कही गई। सिलेबस में राम और कृष्ण का पाठ पढ़ाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर ये बड़ा फैसला लिया। स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में अब राम और कृष्ण का पाठ पढ़ाया जाएगा। राम और कृष्ण की लीलाओं से छात्रों को अवगत कराया जाएगा। तो एक गुना हादसे में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सख्त एक्शन देखने को मिला। 27 दिसंबर की रात को गुना में एक दुखद हादसा हुआ था। गुना बस हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए थे। अगले दिन गुना पहुंचकर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। हादसे के बाद जिम्मेदारों पर सीएम ने सख्त एक्शन लिया। सीएम ने एसपी, कलेक्टर समेत परिवहन एक्ट को हटा दिया। साथ ही आरटीओ और सीएम को भी सस्पेंड कर दिया। गुना बस हादसे पर सीएम के इस ताबड़तोड़ एक्शन की तारीफ विपक्षी नेताओं तक ने की। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक और एक्शन जो देश भर की सुर्खियां बना। दरअसल ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के बीच में कलेक्टर ने ट्रक ड्राइवर से बदसलूकी की थी। ड्राइवर से औकात पूछने पर शाहजहांपुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हटा दिया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सबके काम और भाव का सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले की जमकर तारीफ हुई और सीएम के इस फैसले ने लोगों का दिल जीत लिया। ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाहजहांपुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई, अधिकारी को ये भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए।
तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वो तमाम फैसले जिन्होंने मोहन यादव को मजबूत मोहन सिद्ध किया, साथ ही मोहन यादव की छवि एक कुशल प्रशासक के तौर पर देश में गढ़ी। न्यूज स्टेट। ये फैसले और एक्शन तो अहम है ही, लेकिन बीते 6 महीनों में सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का मिशन 29 पूरा हुआ। सीएम मोहन यादव की मेहनत रंग लाई और बीजेपी पहली बार प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कमल खिलाने में सफल हुई है। 6 महीनों की उपलब्धियों में ये मोहन यादव की सबसे बड़ी जीत रही। हमने पहले प्रचंड बहुमत से राज्य सरकार बनाई और अब माननीय मोदी जी की सरकार में 29 कमल के फूल भेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने 6 महीने पूरे कर लिए हैं और इन 180 दिनों में प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसले लिए, तो उसके नाम कई उपलब्धियां भी दर्ज हुई। और सीएम मोहन के नाम जो सबसे बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है वो है लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी 29 लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज करने की, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व का योगदान तो था ही, लेकिन सीएम मोहन यादव की कड़ी मेहनत और पूरे चुनाव में उनकी सक्रियता को भी इसका भरपूर क्रेडिट जाता है। लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कमल खिला। सीएम मोहन के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में भी बीजेपी सेंधमारी करने में सफल हुई और कांग्रेस का प्रदेश से सूपड़ा साफ हो गया। बीजेपी इस जीत को मोदी की जीत बता रही है तो कांग्रेस नेता अपनी कमी बताते नजर आए। देश के आम चुनाव में मध्य प्रदेश के नतीजों ने सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का रुतबा भी बढ़ा दिया। सभी 29 सीटों पर विजय ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संगठन की नजर में ऊंचा उठा दिया। मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस राजस्थान जैसी बहुत उम्मीद से थी। पार्टी 2 से 5 सीट पर जीत मानकर चल रही थी, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की सक्रियता और संगठन के परिश्रम ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना दिल्ली ने भी नहीं की थी। मध्य प्रदेश में भाजपा 40 साल बाद न केवल सभी 29 सीटें जीतने में कामयाब हुई, बल्कि कमलनाथ जैसे दिग्गज नेता के गढ़ छिंदवाड़ा को भी भेद दिया। इससे पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 1984 में सभी सीटें जीती थी। हारने वालों में दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं से लेकर आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया भी रहे। इस जीत का सेहरा निसंदेह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के माथे पर ही बंधा। इस जीत ने उन्हें राहत भी दी, वरना सीएम के तौर पर उनकी ताजपोशी पर सवाल खड़े हो सकते थे। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कभी भी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन सीएम मोहन यादव के कमान संभालने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 सीटों पर जीत हासिल हुई। ऐसा मोहन यादव के नेतृत्व में ही पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ का अभेद किला छिंदवाड़ा भी ढह गया। छिंदवाड़ा की जीत के बाद मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव 100% मार्क्स से पास हो गए। छिंदवाड़ा में प्रत्याशी के समर्थन में मोहन यादव ने कुल 9 दिन चुनाव प्रचार किया। 5 रोड शो, 2 रात्रि विश्राम, 8 आम सभाएं, 6 स्थानीय कार्यक्रमों में भी वो शामिल हुए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक रोड शो में भी उनकी सहभागिता रही और चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं से जनसंवाद भी किया और समाज के प्रमुख व्यक्तियों से भी उनकी खूब चर्चा हुई। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी जनसभा में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और रायगढ़ में भी कई जनसभाएं और रोड शो किए। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में 197 सभाएं, 55 रथ यात्राएं और 142 जनसभाएं की। उन्होंने चुनाव में 56 से ज्यादा रोड शो किए। वो प्रदेश की 230 में से 185 से ज्यादा विधानसभाओं में पहुंचे। साथ ही 22 लोकसभा प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कराने भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रचार के बीच 13 जिलों में रात्रि विश्राम भी किया। पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान सीएम मोहन यादव सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में कई रैलियों और जनसभाओं में शामिल हुए। जबलपुर में पीएम और जेपी नड्डा के साथ भी जनसभा में शामिल हुए और जबलपुर उत्तर में सबसे ज्यादा कार्यक्रम किए। 5 स्थानीय कार्यक्रम, 3 आम सभाएं और प्रवास के दौरान 3 रात्रि विश्राम भी किए। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंकी। दूसरे चरण में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम मोहन यादव ने टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में कई रोड शो किए। कई रैलियों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। खजुराहो में सीएम मोहन यादव 1 आम सभा, 2 स्थानीय कार्यक्रम और 2 रोड शो में शामिल हुए।
साथ ही वो बुंदेली उत्सव में भी शामिल हुए। तो ग्वालियर में सीएम मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा का नामांकन दाखिल करवाया और कई आम सभाओं में भी शिरकत की। साथ ही भोपाल और गुना में भी प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करवाया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कई जगहों पर रोड शो किए। अगर विधानसभा क्षेत्र में घूमने की बात करें तो वो खुद 185 से ज्यादा विधानसभा की सीटों पर पार्टी के लिए वोट मांगने पहुंचे। साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन रैली में भी शामिल हुए। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में कई रैलियां की। मोहन यादव ने उज्जैन में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। साथ ही 3 आम सभा और स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत की। ये चुनाव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए प्रतिष्ठा के प्रश्न के साथ नई पहचान बनाने का माध्यम भी बना। उन्होंने सभी 29 लोकसभा सीटों पर सभा और रोड शो तो किए ही, साथ ही अन्य राज्यों में भी प्रचार करने के लिए उनकी काफी डिमांड रही। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। मोहन यादव जी को 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस 6 महीने में लोकसभा के चुनाव भी आए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में रहती है। ये केवल छिंदवाड़ा की सीट थी जिस पर हमेशा कयास लगाए जाते रहते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोशिश करती थी। इस बार वो सीट जीत गई है। अब इसे आप मोहन यादव के नेतृत्व का कमाल कहें या मोदी जी के चेहरे का कमाल कहें या अमित शाह की रणनीति का कमाल कहें, ये सब ज्वाइंट एफर्ट था। यही वजह है कि कांग्रेस से बड़ी चूक हुई और दिग्गज नेता अपना किला भी नहीं बचा पाए। तो बीजेपी प्रदेश में फिर से कमल खिलाने में कामयाब हो पाई। प्रदेश में सीएम मोहन यादव का कमाल दिखा तो मोदी के गारंटी पर जनता ने मुहर लगाई। तो मोहन यादव पर जनता ने विश्वास जताया, जिसकी बदौलत सभी 29 सीटें बीजेपी की झोली में आ गयी। टीम न्यूज स्टेट। तो साफ है कि सीएम मोहन यादव अपने 6 महीनों के कार्यकाल में पूरे नंबरों से पास होते दिखाई दिए, जिसने न केवल जनता की बल्कि केंद्रीय नेतृत्व की जो उम्मीदें हैं उनको भी बढ़ा दिया है। लेकिन सीएम मोहन यादव के यहां तक का जो सफर था वो इतना आसान नहीं था। ऐसे में जरा आप देखिए कि सीएम मोहन यादव का सियासी सफर कैसा रहा। कोई भी बड़ी से बड़ा अधिकारी भी हो, अगर कार्य में लापरवाही रखेगा तो फिर मेरे लिए उस व्यवस्था में सख्ती करने के अलावा कुछ नहीं होता। एमपी की मोहन सरकार को प्रदेश में 6 महीने पूरे हो गए, तो वहीं बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को भी 6 महीने बीत गए। 6 महीने पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मोहन यादव के नाम का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने मोहन यादव पर जो भरोसा जताया, उस भरोसे पर मोहन यादव खरे उतरते नजर आए। महाकाल की नगरी के लाल और उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो मोहन यादव के सामने तमाम चुनौतियां थी। लेकिन धीरे धीरे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमाम चुनौतियों से पार पाई और अपनी छवि एक सफल सीएम और कुशल प्रशासक के तौर पर बनाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सियासी सफर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। उनकी पूरी राजनीति उज्जैन से ही आगे बढ़ी है। महाकाल की नगरी से इनका विशेष नाता है। मोहन यादव की राजनीति में दिलचस्पी शुरू से ही रही है। साल 1984 में एबीवीपी से उन्होंने सियासी पारी की शुरुआत की थी। साल 1984 में एबीवीपी के उज्जैन नगर मंत्री बने थे मोहन यादव। तो वहीं साल 1988 में वे एबीवीपी मध्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री बने और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बने थे मोहन यादव। 1997 में भाजपा प्रदेश समिति में अपनी जगह उन्होंने बनाई। 1998 में रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य बने। संगठन में रहकर अलग अलग पदों पर मोहन यादव ने काम किया। 2004 से 2010 के बीच उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 2011 से 2013 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में रहे। 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक बने। 2018 में मोहन यादव ने दूसरी बार चुनाव जीता। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे थे मोहन यादव। 2023 में मोहन यादव बम्पर वोटों से उज्जैन दक्षिण से फिर चुनाव जीते और मुख्यमंत्री के लिए मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ और 19वें सीएम के तौर पर मोहन यादव ने शपथ ग्रहण की। तो ये था मुख्यमंत्री का सियासी सफर। वही मोहन यादव के त्याग और पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण के किस्से अक्सर राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिलते रहते हैं। मोहन यादव के संयम और धैर्य ने उनको पार्टी के शीर्ष पद पर पहुंचा दिया। साल 2003 में मोहन यादव ने पार्टी के कहने पर उज्जैन के बड़नगर से अपनी दावेदारी छोड़ दी थी। ठीक 20 साल बाद उन्हें उसका बड़ा रिटर्न मिला और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया।
जुझारू व्यक्तित्व हैं वो, और वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए, जो आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी थी, वो निश्चित तौर पर संघर्षों से भरी हुई थी। लेकिन उनका कोई ऐसा कोई गॉडफादर भी नहीं दिखता कि जिन्होंने उनको अपने कंधे पर बैठा के राजनीति में ऊंचे पद पर पहुंचा दिया। खुद संघर्ष करके पहुंचे, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बने, फिर ऊर्जा जो उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति थी उसे बहुत ही, आप कह सकते हैं ना कि बहुत आइसोलेटेड टाइप से वो पॉलिटिक्स करते थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में एक बड़ा तोहफा मिला। मध्य प्रदेश में बीजेपी कभी भी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन सीएम मोहन यादव की कमान संभालते ही पहली बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को सभी लोकसभा की 29 सीटों पर जीत मिली है। ऐसा मोहन यादव के नेतृत्व में पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ का अवैध किला छिंदवाड़ा भी ढह गया। छिंदवाड़ा की जीत के बाद मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव 100% मार्क्स पा गए, जिससे मोहन यादव केंद्रीय नेतृत्व के भी चहेते बन गए हैं। टीम न्यूज स्टेट।